नमस्कार मित्रों। कार्तिक कृष्ण द्वादशी 2080 गुरुवार 9 नवंबर 2023 प्रातः के 8 बज गए होंगे। आज का मेरा ये शायद 7वां वीडियो है। मैं गिनती भूल जाता हूँ मित्रों, भूल जाता हूँ तो अच्छा है। और ये नोट किया हुआ अंतिम पढ़ा था, अब आगे नोटिंग करके ऑफिस में बनाऊंगा। मित्रों, पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है। स्कर्दू, गिलगित, बाल्टिस्तान सभी जगह विद्रोह है। और इधर पाकिस्तान अपने मुसलमानों को अफ़गानिस्तान धकेल रहा है लाखों की संख्या में। वो मुसलमान हैं तो भी इस बात पर भी पाकिस्तान की बहुत मजम्मत हो रही है कि यार तुम मुसलमानों के विरुद्ध में मुस्लिम कंट्री हो, इस्लाम के आधार पर तुमने भारत के टुकड़े करवाए पहले, और अभी अफ़गानिस्तान जो तुमने बनवाया, जिसको बनवाने में तुम्हारा सहयोग रहा, वहाँ के कुछ लोग अगर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो यार उनको भी जीने दो। तुम धकेल रहे हो वापस अफ़गानिस्तान में, जहाँ उनके कोई कारोबार नहीं है, उनका कोई घर नहीं है। सारा कारोबार वगैरह तो यहाँ तुमने जमवा दिया पहले, और तुमसे ही लाइसेंस लेकर के तो उन्होंने दुकानें खोली होगी भैया। अब तुम बाहर धकेल रहे हो। तो स्कर्दू, गिलगित, बाल्टिस्तान तीनों जगह विद्रोह के झंडे खड़े हो गए हैं। विद्रोह चल रहा है, इतना जोर से चल रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री उसको नहीं संभाल पा रही है। पाकिस्तान की मिलिट्री का ध्यान इतनी तरफ बट गया है कि वो अपने लाहौर इस्लामाबाद को बचा पाए, उसमें भी संदेह लगता है। अरे अवस्था क्या है पाकिस्तान की, जैसे पाकिस्तान एक रोटी हो, तो रोटी को खाने का जो ढंग होगा वो तो साइड से ही तोड़ तोड़ के खाया जाएगा, बीच में तो मुंह नहीं मारा जाएगा। ये तो बोध कथा है, हमारे साहित्य में भरी पड़ी है, पुराणों में और कहानियाँ। बच्चे कहते हैं अरे भैया किनारे से तोड़ तोड़ के खाओ तो बीच में भी पहुंच जाओगे। तो लाहौर आदि जो उसके प्रदेश हैं जो बीच में हैं, राजधानी है, उन पर खतरा जो दिखता है साफ पाकिस्तानी फौज को, वो तो वहाँ के लिए चिंतित हो रही है। ये जो स्कर्दू, गिलगित, बाल्टिस्तान ये तो कोने के हैं, उसको कैसे बचाएगी। और वहाँ तो आवाज़ें उठने लगी है, दूसरा गाज़ा बन रहा है, ये दूसरा गाज़ा बन रहा है। ये हमारे जो मित्र हैं टीवी पर एंकर, वो बड़े मज़े ले लेकर ये सब बात बताते हैं। मज़े तो मैं भी ले रहा हूँ मित्रों, लेकिन मज़े मैं उनके इस कारस्तानी के नहीं ले रहा हूँ। मेरे मज़ों का स्रोत तो पीछे लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है। मैं प्रसन्न हूँ, किसी भी घटना को देख करके मैं विचलित नहीं होता। स्वयं मेरा शरीर डोलता है तो मेरा विचलन तो उसको संभालने में ही लग जाता है। मेरा विचलन नहीं है, मन के स्थिरता के आधार पर ही मैं अपने शरीर के विचलन को रोकने का भरसक प्रयत्न करता हूँ। गिरता नहीं हूँ, गिर गया तो संभालने वाले लोग मेरे आसपास हैं, सब जगह हैं। पाकिस्तान भी अगर अपनी स्वाभाविक रीति से गिरता तो भारत उसकी मदद कर देता। भारत ने श्रीलंका की मदद की, नेपाल की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की नहीं करेगा। पड़ोसी हो यार तुम। और पहले तो मदद के लिए ही हमारे मित्र मोदी जी रास्ते चलते चलते उतर गए थे पाकिस्तान में, और नवाज के साथ गलबैयाँ करके, और भैया शांति से रहो, तुम अपनी जगह रहो, हम अपनी जगह रहें। पर तुमने क्या दिया, तुमने फिर से लड़ाई के नए नए मोर्चे खोल दिए। तुम भेजते रहते हो आतंकवादी। तो ऐसा सबक मिलेगा, जोर से मिलेगा, थप्पड़ जोर से खाना पड़ेगा। तुम वापस गिलगित दोहराओगे तो तुमको उत्तर तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे। और तुम्हारा घर कोई अलग नहीं है यार, मेरा ही घर है, वो मेरी भूमि दबा कर बैठे हो, इस बात को भूलो मत। मैं भारत बोल रहा हूँ, तुम इस बात को भूल मत जाओ कि तुमने मेरी भूमि दबा कर रखी है। और भैया ये भारत है, ये चिरकाल तक टूटा हुआ नहीं रहेगा। ये लाहौर सहित
वो मिलकर के वापस स्वयं चलकर भारत के पास आएगा, जैसे पीओके आ रहा है। पीओके स्वयं वहाँ के जो विरोध चल रहा है उसमें से हाथ जोड़ रहा है कि सीमाएं खोलो, हम भारत में आना चाहते हैं। भारत अपने भीतर के मुसलमानों को संभालने में लगा है, तो नए मुसलमानों को भी और कैसे हम आने दें। ये इस्लाम जो है, वो ये मुसलमानियत जो है, ये जब तक मुल्ला मौलवियों के फेर में है तब तक जहाँ होगी वहीं खतरा रहेगा। तो भारत अपना खतरा क्यों बढ़ाएगा? भारत इतना मूर्ख तो नहीं है। भारत तो तब द्वार खोलेगा जब तुम पाकिस्तान से आकर के यहाँ के मुल्लाओं को ठीक करने का और अपनी मंशा दिखाओ। यहाँ के मुल्ला जो भारत की छाती पर मूंग दल रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं और जगह जगह उपद्रव करा रहे हैं, बम विस्फोट अभी भी करा रहे हैं, बम विस्फोट आज भी करा रहे हैं, केरल में हुआ। तो मित्रों, तुम उनको संभालने के लिए मन बनाओ, हामी भरो पक्की। अरे मतलब सीधा तुम हिंदू बनकर आओ यार, और कुछ नहीं बोलता मैं। हिंदू का नाम रसखान हो, रहीम हो, कबीर हो, हमको तो गौरव है। हमीद हो, हिंदू हैं सब, सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। वो किसी भी पंथ को, हिंदुओं में पंथ कम है क्या? किसी भी पंथ को मानो यार। ये पंथ को मानना, भगवान की आराधना, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, पर राष्ट्रगत रूप से, राष्ट्रीय पैमाने पर, राष्ट्रीय हितों के लिए हम सब हिंदू हैं। ये हिंदू राष्ट्र है। व्यक्तिगत रूप से मैं शिव जी की पूजा करूं, कृष्ण की पूजा करूं, राम की पूजा करूं, किसी देवी की पूजा करूं, 3600-3200 देवियां हैं हमारे यहाँ, और 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता। अरे जन जन के मन में राम बसे हैं जहाँ यार। अरे किसी गरीब को, किसी रास्ते चलते गरीब के पांव पूज लो, वही राम है, वही राम है। भारत करता है, मैंने किया है, मैंने किया है। रास्ते चलते भिखारी के पांव पूजे हैं और वो भिखारी हैरान रह जाता है, पांव पूज करके फिर उसको पैसे दिए हैं। भैया तुम स्वीकार करो, ये मेरे समाज की और मेरी गलती कि तुमको यहाँ सड़क पर बैठना पड़ता है, धूप में, बरसात में और सर्दी में, और नंगे बदन, और मैं सुरक्षा में हूँ, मेरे कोई सुरखा आपके पर नहीं लगे हैं, और मैं, हमारी व्यवस्था ऐसी है, समाज की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन उस व्यवस्था में तुम भी शामिल हो, ये मेरा प्रयत्न, ये मेरी मनोकामना। और प्रैक्टिकल में भी मैंने किया है मित्रों। हमारे कोई फ़र्क नहीं है, राम रहीम रसखान कितने भी आ जाओ, राम रहीम रसखान बनकर तो आओ। तुम यहाँ से आना चाहते हो, बाल्टिस्तान से, लाहौर से, लाहौर से तो नहीं अभी, बाल्टिस्तान, कुर्दू, स्कर्दू, गिलगित, यहाँ से जो उपद्रव चल रहे हैं वो तो भारत में मिलने के लिए चल रहे हैं। जैसे पीओके के मुसलमान स्पष्ट तौर पर द्वार पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, खोलो दरवाज़ा, हम भारत हैं, और भारत माता की जय बोल रहे हैं। भारत का मुसलमान नहीं बोलता, वो भारत माता की जय के नारे पाकिस्तान में खड़े होकर लगा रहे हैं। और देख सकते हो यार टीवी पर खुला खुला ऐसी अवस्था, ऐसी ये शुभ के संकेत नहीं देती है क्या? ये प्रसन्नता नहीं आती क्या ये सब सुनकर? मैं देखता हूँ मित्रों, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। आपकी प्रसन्नता बनी रहे, मैं आपके साथ ऐसे ही मुस्कुरा कर और बात करता रहूँ। आप सुने, आपको समय हो तो, और आप जो समझ में नहीं आया, आपत्ति लगती हो, मुझसे पूछे, मैं तैयार हूँ मित्रों। मुझसे मेरे आसपास के मित्र जो मेरे काम करते हैं वो पूछते हैं। मैंने उनको कह दिया है कि भाई सप्ताह में 2 बार प्रश्नोत्तर सेशन चलेगा। उसमें जैसे प्रश्न जहाँ से भी हो, मेरे 1700 वीडियो बने हुए हैं, 1700 से ज़्यादा, उन सब में से कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न तुम पूछो, मैं उत्तर देने के लिए सिद्ध हूँ। बाध्य नहीं करता अपने आप को, मैं सिद्ध हूँ। मेरे सामने स्पष्ट सारे विषय स्पष्ट हैं, और अगर मैं कहीं गलत बोला हूँ, मान लूँगा, अपने आप को ठीक कर लूँगा, सुधार लूँगा मित्रों। नमस्कार।